नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्लिप पर। क्या ताइवान पर चीन कभी भी हमला कर सकता है? क्या अमेरिका और चीन के बीच वाकई जंग छिड़ सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? आज हम इसी बेहद चर्चित मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं आप सबों के साथ। सबसे पहले समझते हैं ताइवान विवाद आखिर है क्या। ताइवान एक छोटा सा द्वीप है जो चीन के पास है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। ताइवान में लोकतांत्रिक सरकार है, जब चीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। चीन का कहना है कि ताइवान को एक दिन उसके साथ मिलना ही पड़ेगा, चाहे शांति से हो या ज़बरदस्ती। ताइवान की जनता और सरकार इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ताइवान को क्यों कब्जा करना चाहता है। सबसे पहली वजह है राष्ट्र की एकता। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और कहता है कि देश को दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। दूसरी बड़ी वजह है कि रणनीतिक स्थिति। ताइवान समुद्र में एक अहम जगह पर है, जिसे कंट्रोल करने से चीन की नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। तीसरी वजह है टेक्नोलॉजी। ताइवान में दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी TSMC है, जो मोबाइल, कंप्यूटर और हथियारों के लिए अपना चिप बनाती है। अगर चीन ताइवान को काबू में कर लेता है तो उसे तकनीकी और आर्थिक रूप से ज़बरदस्त बढ़त मिल सकती है। चौथी ये वजह है कि राजनीतिक दबदबा स्थापित करना चाहता है चीन। अगर चीन ताइवान को जोड़ लेता है तो एशिया में अमेरिका की ताकत को सीधी चुनौती देगा। यानी ये सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि राजनीति, रणनीति और तकनीक का भी मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका इस बीच में क्यों कूद रहा है। असल में अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा समर्थक है। वो ताइवान को हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है और ताइवान को अलग देश की तरह मानता है। अमेरिका का कहना है कि ताइवान की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। इसी वजह से चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। कुछ हाल की ताज़ा घटनाओं का जिक्र करें तो 2024 और 2025 में चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर कर बड़े बड़े सैन्य अभ्यास किए हैं। चीन के जहाज़ और फाइटर जेट्स ताइवान के बहुत करीब आ गए। इससे ताइवान और वहाँ के लोगों में डर फैल गया। अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत और विमान ताइवान के पास भेजे हैं और चीन को साफ चेतावनी दी है। ताइवान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि वे चीन की धमकियों से डरेंगे नहीं और अपनी आज़ादी की रक्षा करेंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश भी ताइवान को समर्थन देते हैं अपना। इन देशों का कहना है कि ताइवान की आज़ादी और शांति जरूरी है। अगर यहाँ युद्ध होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, क्योंकि ताइवान में दुनिया की सबसे बड़ी चिप फैक्ट्री है। अगर इतिहास देखें तो 1995-96 में भी चीन ने मिसाइल टेस्ट किए थे और अमेरिका ने भी जहाज़ भेज दिए थे। 2022 में जब अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, तब भी चीन ने बहुत गुस्सा दिखाया था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान पर चीन का हमला कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा युद्ध बन सकता है। अगर अमेरिका और उनके देश ताइवान की मदद करने आए तो ये तीसरे युद्ध की जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बातचीत और डिप्लोमेसी से ही इस समस्या का हल निकल सकता है। अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका और उसके साथी देश ताइवान की मदद करेंगे। इससे बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दूसरा रास्ता है कि सभी देश बातचीत से हल निकालें, जिससे शांति स्थापित हो। सबसे उम्मीद है कि बातचीत से ही समाधान निकाले, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ है। ताइवान के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। स्कूल में बच्चों को भी सिखाया जा रहा है कि अगर हमला हो जाए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोग घर में खाने पीने का सामान जमा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या चीन वाकई ताइवान पर हमला करेगा? क्या अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।